On day one, I will launch the largest deportation program in American history. In case they start doing mass deportations. अब सब के सब डिपोर्ट हो जाएंगे। अब होगा क्या, पकड़ेंगे और सीधा रिटर्न। वो जो मास डिपोर्टेशन की बात चल रही है वो कौन लोग है भाई? 1 मिलियन लोग है भाई अमेरिका में अभी भी जिनको रिटर्न जाने की ऑलरेडी नोटिस मिल चुकी है। स्टूडेंट को क्या इस पे फर्क पड़ने वाला है? H1B वीजा वालों को क्या फर्क पड़ने वाला है? आपको अमेरिका में एंट्री नहीं मिलेगी अगर आप असाइलम भी सीक कर रहे हो तो। सेकेंड, ये जो टूरिस्ट वीजा वर्ल्ड वाइड, तो ना बच्चे को सिटीजनशिप मिलेगी और ना माँ बाप को यहाँ रहने की राइट मिलेगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? Yes. यार काफी वक्त के बाद फिर से हम लोग एक नई वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, और ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है जैसा आप लोगों को पता है भाई कि ऑफिशियली ट्रम्प जो है वो भाई प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं। लोगों ने उन्हें चुन लिया है अपना प्रेसिडेंट। उनके व्हाइट हाउस में एंट्री करने के बाद इमिग्रेशन वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, और वो एक्चुअली ऑफिस में आने वाले, व्हाइट हाउस में आएंगे वो जनवरी में। मतलब आप सभी के पास भाई एक मौका है उनके ऑफिस में जाने के पहले। क्यों? क्योंकि जिस दिन उन्होंने कहा है भाई जिस दिन मैं ऑफिस में एंट्री करूंगा, Day 1. On day one, I will launch the largest deportation program in American history. उन्होंने ये भी नहीं बोला कि 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद। Day 1 पर भाई उन्होंने सबसे पहले क्या कह दिया है कि भाई मैं एक ऐसा प्रोग्राम निकालूंगा जिसमें क्लियरली होगा मास डिपोर्टेशन। अब मास डिपोर्टेशन है क्या? पूरी जो कंट्री है, पूरी अमेरिका की कंट्री, जहां जहां इलीगल तरीके से लोग एंटर हुए हैं उनको बेसिकली चुन चुन के वापस अपने अपने देश भेजना। ट्रम्प साहब का जो इरादा है ना, उनकी जो जिस तरीके से वो देख रहे हैं पूरे अमेरिका को, बिकॉज जब वो पहले 4 साल ऑलरेडी प्रेसिडेंट बन चुके थे, आप लोगों को पता है कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी इमिग्रेशन की दुनिया में, कितना टफ कर दिया था उन्होंने एक अमेरिका का वीजा मिलने के लिए भी, कितना मुश्किल हो गया था एक अमेरिका का टूरिस्ट वीजा लेना। और जो यहाँ पे इलीगली है तो भाई उनके लिए तो और हालत खराब कर दी थी। तो अभी अगर वो दोबारा अभी ऑफिस में एंटर करेंगे तो किन किन लोगों को इसका सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा? टूरिस्ट वीजा पे कितना फर्क पड़ सकता है? अगर कोई फैमिली वाला किसी को स्पॉन्सर कर रहा है भाई ग्रीन कार्ड वगैरह के लिए तो कितना फर्क पड़ सकता है? असाइलम लोगों ने जो अप्लाई किया हुआ है उनको क्या फर्क आने वाला है? भाई मुझे इतने सारे मैसेजेस ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे आ चुके हैं कि भाई असाइलम वालों को क्या होगा। तो आज इस वीडियो में ना हर एक चीज के बारे में बात करेंगे कि भाई किस किस को इससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। इमिग्रेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो हर तरीके से, हर वीजा के मामले में आप चाहे कोई सी भी वीजा अप्लाई करते हो वो इतना ज्यादा चैलेंजिंग और इतना ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है जैसे पहले हुआ करता था। आई डोंट नो इफ यू गाइज रिमेम्बर, बट यूज्ड टू बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट द यूएस वीजा। तो अभी वो लोग उतना ही टफ बना देंगे। ये क्यों बोल रहे हैं ट्रम्प ऐसा करने वाले हैं? क्योंकि काफी सारे इलीगल जो लोग यहाँ कंट्रीज में घुसे हैं, और सिर्फ इंडिया से कहीं से नहीं, बहुत सारी दूसरी कंट्रीज से जो इलीगल बॉर्डर्स के थ्रू घुसे हैं, उन लोगों ने बहुत सारे क्राइम्स कमिट किए हैं। बहुत सारे, लाइक यू टॉक अबाउट मर्डर्स, रेप्स, दिस दैट, बहुत खतरनाक क्राइम्स किए कमिट। तो उस वजह से वो कह रहा है सबको निकालो, और फिर जब आपको वापस आना है आप लीगल तरीके से, अच्छे तरीके से आओ। हम लोग मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब इसको डिटेल में समझते। 5 ऐसी चीजें, टॉप 5 जो 5 एरियाज को टारगेट करने वाले Day 1 पे, वो क्या है? अभी जो बोल रहे कि भाई 1 से 1.5 मिलियन लोग को डिपोर्ट करेंगे, ये कितना रियलिस्टिक गोल है ये भी जानना सबके लिए जरूरी है। क्योंकि लोग सुन रहे, बोल रहे कि भाई अब सब के सब डिपोर्ट हो जाएंगे। क्या ये एक्चुअली में पॉसिबल है एक कंट्री के लिए ऐसा करना, इतने सारे लोगों को एक साथ निकालना? तो एक्चुअली प्लान क्या है ना, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करते हैं। तो भाई टॉप 5 में सबसे पहला जो पॉइंट है भाई, जहां सबसे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, अब सबसे पहले जो कैटेगरी आती है वो है असाइलम रिस्ट्रिक्शंस। अभी आप ज्यादातर आप लोगों को पता होगा असाइलम होता क्या। असाइलम वो होता है जो अगर आप यूएस में आप एंटर कर रहे हो लीगल तरीके से टूरिस्ट वीजा लेके, या इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके, या कोई भी तरीके से इलीगली आप आ रहे हो, तो वो लोग क्या करते हैं, असाइलम फाइल करते हैं। असाइलम फाइल करने के टाइम पे आपको देना पड़ता है रीजन। ये रीजन है, मैं अपनी कंट्री से भागकर आया हूँ या फिर मैं अपनी कंट्री के पास वापस नहीं जा सकता हूँ। तो अब क्या करेगा ये ट्रम्प कि उस जो रीजन आप दोगे ना, वो रीजन को अच्छे से खंगालेंगे। आपका जो प्रोसेस है ना, जो आपको डेट दी गई होगी पहले या आगे मिलने वाली होगी, वो डेट डिले हो जाएगी। तो वो लोग अपने लिए ज्यादा टाइम लेंगे और उस रीजन को वो लोग छानबीन करेंगे कि भाई इसमें कितनी सच्चाई है भी कि नहीं है कि क्या है।
उस हिसाब से आपका केस या तो रिजेक्ट करके वापस हो जाएगा, आप डिपोर्ट हो जाओगे, या फिर वो डिले होते जाएगा। करेक्ट, क्योंकि असाइलम में हुआ क्या, इसमें ऐसे केसेस भी है कि भाई जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके आए हुए, मैक्सिको वगैरह से आए हुए, तो क्या होता था पहले मैक्सिको से जब आप लोग एंटर करते थे तो आपको मैक्सिको में रुका दिया जाता था और आपको पूछता था कि भाई आप क्यों एंटर हुए हो यहाँ से, तो बोलते थे कि भाई ये मेरा रीजन है। ठीक है भाई, तेरी कोर्ट की डेट ले ले, अब तेरे को सीधा कोर्ट में मिलना है, अभी तो जब तक यूएस में एंटर हो जा। और ये क्या थी, ये पॉलिसी बाइडेन की थी कि भाई जिसको बोलते थे कैच एंड रिलीज पॉलिसी, जिसको बोलते थे, जो बाइडेन ने साइन किया था कि भाई अगर आप किसी को बॉर्डर पर पकड़ते हो तो फिर आप उसको बोलोगे ठीक है भाई तेरे क्या हिसाब किताब है, उसके लिए पेपर बनाओ, फॉर्म भरो और बोल जा भाई तू अमेरिका में एंट्री हो जा। लेकिन अब ये क्या करेंगे साहब, अब ऐसा नहीं होगा। अब होगा क्या, पकड़ेंगे और सीधा रिटर्न। और वो लोग को भी जो अब आएंगे या जिनके भी केसेस पेंडिंग है उनको भी छानबीन होगी। करेक्ट, एब्सोल्युटली। एक्चुअली यहाँ पर असाइलम को एक्चुअली इतना मिसयूज किया गया ये कंट्री में, और ये एक्चुअली क्या होता है पता है क्या, जब असाइलम के बेसिस पे जब कोई एंटर करता है यहाँ पर, असाइलम मांगता है, तो भाई गवर्नमेंट का उसमें बहुत सारे पैसे खर्चे होते हैं। अगर वो बंदा काम करके टैक्स भर रहा है तो भाई यहाँ की कंट्री को हेल्प होती है। लेकिन ऐसे लोग भी है भाई जो कोई काम वगैरह नहीं कर पाते हैं आते साथ ही, तो भाई इससे कंट्री का बहुत नुकसान होता है। जो इमिग्रेशन का जो प्लान है ना, जिसके बेस पर ये इलेक्शन जीते, उसमें सबसे पहला भाई यही टारगेट है कि जो असाइलम सीकर्स है भाई पहला उनको पकड़ो। और उसके पहले जो 1 से 1.5 मिलियन लोगों को जो मास डिपोर्टेशन की बात चल रही है, वो कौन लोग है भाई, वो जो है वो है जिनके बारे में ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है, जिनको ऑलरेडी नोटिस जा चुकी है कि भाई आप कंट्री छोड़कर चले जाए, लेकिन वो लोग अब तक गए नहीं है। तो ऐसे 1 मिलियन लोग हैं भाई अमेरिका में अभी भी जिनको रिटर्न जाने की ऑलरेडी नोटिस मिल चुकी है। उनको सबसे पहला भेजेंगे कि अब आपको निकलना ही पड़ेगा। कैसे करेंगे वो वीडियो में आगे हम लोग आपको बताएंगे। तो नंबर 1 हो गया असाइलम। अब सेकेंड आता है, इनकी एक पॉलिसी थी रिमेन इन मैक्सिको करके, इनकी एक पॉलिसी थी। और रिमेन इन मैक्सिको पॉलिसी जो है वो पॉलिसी थी ट्रम्प साहब की। कब थी, जब वो प्रेसिडेंट बने थे। क्या था, जो भी बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका आ रहे हैं उनको क्या बोलते थे कि भाई, अब जैसा मैंने बताया बाइडेन साहब क्या करते थे, एंट्री दे देते थे कि आ जाओ भाई, चलेगा, हम आपका केस प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर ट्रम्प साहब ने जब पहले प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने क्लियरली अगर आपको पकड़े जाते हो आप बॉर्डर पर, आपको बोलेंगे आप मैक्सिको में ही रहो, आपको असाइलम चाहिए ना, आप कहाँ से, आप मैक्सिको से एंटर कर रहे हो, अभी आप रिटर्न मैक्सिको जाओ, मैक्सिको से ही बैठ के अपने केस का इंतजार करो। मतलब आपको अमेरिका में एंट्री नहीं मिलेगी अगर आप असाइलम भी सीक कर रहे हो। तो आपको बोलेंगे अगर असाइलम सीक कर रहे हो, आपको आपकी कोर्ट की डेट्स चाहिए, आपको आपके केस के बारे में डिसीजन चाहिए, ठीक है, सब सुनने मिलेगा, लेकिन आपको मैक्सिको में ही रहना है, आपको अंदर एंट्री नहीं है। अब इससे होगा क्या भाई, सबसे पहला इससे बैकलॉग बढ़ेगा। किसका बैकलॉग बढ़ेगा भाई, USCIS का, जहां से पेपर वगैरह प्रोसेस होते हैं, असाइलम केसेस जहां से प्रोसेस होते हैं वहां पे बैकलॉग बढ़ता जाएगा। 2016 में जब ट्रम्प प्रेसिडेंट बने थे, उसके बाद 4 साल तक जो बैकलॉग था ना, वो बैकलॉग अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो अगर 2016 का बैकलॉग क्लियर नहीं हुआ है तो सोचो आने वाले 4 साल और जो रहेंगे वो और डबल पाइलअप हो जाएगा। तो अब आप सोच सकते हो कि कितना डिफिकल्ट हो जाएगा एक असाइलम सीकर के लिए जो भाई अमेरिका में आके रहना चाहते। तो अगर आप लोग ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो एक बार सोचिए। तो अब तक का जो हमने आपको 2 चीज बताया, सबसे पहले एक मेन असाइलम और एक दूसरा रिमेन इन मैक्सिको पॉलिसी। अब ये जो दोनों है ना भाई, ये एकदम एक लॉजिकल अप्रोच है ट्रम्प के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से। बिकॉज क्या होता है ना, यहाँ पे हर एक डिसीजन सिर्फ एक प्रेसिडेंट नहीं ले सकता है। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है सेनेट की और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की। ट्रम्प की जो पार्टी है ना, वो भाई उसने जो सेनेट है वो उनके अंडर में आ चुका है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सीटें अभी तक ट्रम्प को पूरी मिली नहीं है अब तक का, जब हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। ऑलमोस्ट चांसेस है, और अगर वो अगर हाथ में आ गई, सेनेट और हाउस दोनों अगर ट्रम्प के साथ में आ गए, तो भाई वो कुछ भी साइन कर सकते हैं और कुछ भी अप्रूव हो सकता है। अब बात करते हैं तीसरे की। अब मैं आपको इतना डिटेलिंग में इसीलिए समझा रहा हूं ताकि आपके जितने भी डाउट्स है ना, या आपके जो भी प्लान्स है, आप लोग सोच समझ के करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो तीसरे पे आ जाता है अपना ट्रैवल बैन। अब ट्रैवल बैन अगर आपको याद है, जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन था 4 साल पहले, बैन लगाई थी मुस्लिम कंट्रीज पे कि कोई भी मुस्लिम कंट्रीज में रहने वाले हैं उनको US वीजा नहीं मिलेगी। वो बैन वापस आने का बहुत 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 ज्यादा पॉसिबिलिटी है, वो शायद कर देगा। सेकेंड, ये जो टूरिस्ट वीजा वर्ल्ड वाइड, आप जहां से भी अभी टूरिस्ट वीजा जैसे भी थोड़ा भी खुलता हुआ दिख रहा है कि डेट्स मिल रही है, इंटरव्यूज आ रहे हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा डिले होने वाला है जैसे कि होता था राइट कोविड के बाद। तो अगर टूरिस्ट वीजा भी अगर आप अप्लाई करने की सोच रहे हो कि चलो ये तो लीगल तरीका है आने का,
उसके लिए भी बहुत डिले हो सकता है। उन लोग की स्ट्रैटेजी क्या है कि हमको यहाँ से टाइम चाहिए, हमको और लोग नहीं चाहिए, चाहे लीगली आए, हम लोग को कंट्री में और लोग नहीं चाहिए। पहले जो इलीगल यहाँ पर है, डिपोर्टेशन प्रोसेस जो पूरा कंप्लीट हो जाए, यहाँ से लोगों को अगर हम वापस भेज दें, फिर नए लोगों को हम हमारी मर्जी से बुलाएंगे। तो बेसिकली उनकी आइडिया ये है। और भाई ये सब चीज से होगा कि टूरिस्ट वीजा का है ना, वो प्रोसेस लंबा हो जाएगा। और सिर्फ टूरिस्ट वीजा के ऊपर इससे फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी इमिग्रेंट वीजा है, अगर आप किसी को अपने फैमिली में किसी को स्पॉन्सर कर रहे हो तो भाई वो भी बहुत लंबा प्रोसेस होने वाला है। और ये इमिग्रेंट वीजा के बारे में आगे और इत्मीनान से बात करते हैं तो आप लोग समझ जाओ टूरिस्ट वीजा और डिले हो सकता है, डेट्स वगैरह इसे भी 1-1 साल के बाद की मिल रही है। ठीक है, तो इसके बारे में और बात करेंगे कि भाई कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर आता है भाई रूमी ट्रैवल्स। थैंक यू रूमी ट्रैवल्स फॉर स्पॉन्सरिंग आवर वीडियो। अब ये रूमी ट्रैवल्स है क्या भाई? रूमी ट्रैवल्स जो है ना, ये लोग बेसिकली आपको असिस्ट करते हैं आपके वीजा अप्लाई करने में। आपका जो DS 160 फॉर्म है वो आपको ये लोग भरने में असिस्ट करते हैं। अब DS 160 फॉर्म है कि अगर आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहे तो भाई DS 160 फॉर्म है ना, वो बोलते हैं ना, एक इंसान को खड़े रहने के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी जो रहती है वो है भाई आपका जो अमेरिका में एंट्री जो बोलते हैं ना, आपको US वीजा मिलना, उसकी सबसे बड़ी जो मेन जो चीज है वो है भाई DS 160। उसको ढंग से भरना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रूमी ट्रैवल्स क्या करता है, आपका जो प्रोफाइल है उसको इवेल्युएट करता है कि भाई आपके कितने चांसेस बनते हैं, और उसके बेस पर वो आपको रेकमेंड करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि भाई कैसे हम लोग ये DS 160 फॉर्म और आपके जो केस है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं बेस्ड ऑन आपका एक्चुअल रियलिटी क्या है। वहां पर कुछ भी अगड़म तगड़म आगे पीछे नहीं होता है भाई। अगर आपकी सैलरी 80,000 है तो 80,000 ही दिखाएंगे। अब DS 160 जो सबसे क्रूशियल डॉक्यूमेंट है आपका वीजा अप्लाई करने के टाइम पे, वो तो खैर रूमी ट्रैवल्स ने आपको असिस्ट कर दिया। नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप आता है DS 160 के बाद, इज योर इंटरव्यू प्रेपरेशन। तो उसमें भी सिर्फ ये नहीं कि आपने पेपर भर दिया, DS 160 हो गया, यस दैट इज इंपॉर्टेंट, बट देन आप प्रेजेंट कैसे करते हो। जो आपने लिखा है वो आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है फिर कि ये मैंने लिखा है, ये मैं हूँ। क्या प्रेपरेशंस करनी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, आपको बात कैसी करनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस, आपके कपड़े क्या होना चाहिए, एवरीथिंग एल्स रूमी ट्रैवल्स विल असिस्ट यू, सपोर्ट यू एंड हेल्प यू, ट्रेन यू हाउ टू टॉक। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पूरे वीजा प्रोसेस का। और अगर आप लोग US वीजा अप्लाई करने की ट्राई कर रहे हैं, आप लोग एक बार इनसे जरूर कांटेक्ट करें। इनका डिटेल्स, इनका ईमेल एड्रेस और इनका व्हाट्सएप नंबर हम लोग भाई डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा रहेगा। आप डायरेक्टली इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। और ना ही कि सिर्फ टूरिस्ट वीजा, ये लोग आपको इमिग्रेंट वीजा के लिए भी भाई ये लोग असिस्ट करते हैं। आपका केस ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है इमिग्रेंट वीजा का, स्पाउस वीजा अगर आपका ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, इंटरव्यू की डेट के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, अपने फिंगर प्रिंटिंग की अगर आपको डेट नहीं मिल रही है, उसके लिए भी ये लोग आपको असिस्ट करते हैं। तो आप लोग इन्हें रीच आउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इनका ईमेल एड्रेस और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है। एंड जस्ट टू लेट यू नो एंड टू बी क्लियर कि ये कोई ट्रैवल एजेंसी नहीं है, ये ट्रैवल एजेंट नहीं है। दीज पीपल आर सिंपली देयर टू हेल्प यू एंड सपोर्ट यू थ्रू आउट द प्रोसेस। कि प्रोसेस क्या होता है, कभी कभी हम नहीं होते, हमें नहीं समझ आती कि क्या भरना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। तो इन चीजों में ये आपको हेल्प करते हैं। करेक्ट। और एक और चीज, अगर आप लोग अपना वीजा रिन्यू करना चाहते हैं तो भाई 20 जनवरी के पहले कर दे। टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं भाई जनवरी आने के पहले ही कर दे, क्योंकि जैसा हम लोग अभी वीडियो में स्टार्टिंग से बता रहे हैं आपको कि जैसे ट्रम्प ऑफिस में आ जाएंगे ये सारी चीजें और डिफिकल्ट हो जाएगी। तो अगर आप लोग कुछ प्लान कर रहे हैं तो मैं बोलता हूं अभी से प्लान कर ले। तो अब बढ़ते वीडियो में आगे, चलते हैं नंबर 4 पर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज यहां पर आने वाला भाई पब्लिक चार्ज रूल। अभी आप लोगों में से काफी लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना होगा, जो भाई अपनी फैमिली के लिए वीजा अप्लाई करके इंतजार कर रहे हैं। तो सही बात है भाई, जो इमिग्रेंट वीजा है ना, अगर कोई भी हस्बैंड या वाइफ अपने हस्बैंड या वाइफ को स्पॉन्सर करना चाहता है, भाई बहन किसी को स्पॉन्सर करना चाहते, अपने माँ बाप को अगर आप लोग स्पॉन्सर करना चाहते हैं, अमेरिका बुलाना चाहते हो, ग्रीन कार्ड दिलवाना चाहते हो, तो भाई ये उनके लिए। तो पब्लिक चार्ज रूल बेसिकली है क्या? जो भी स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो अमेरिकन सिटीजन है, अपनी फैमिली के लिए स्पॉन्सर करना चाहते हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए स्पॉन्सर करना चाहते हैं, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चेक की जाएगी कि भाई इनके पास कितने पैसे हैं, कितने नहीं है, क्या ये स्पॉन्सर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या इन्होंने कभी गवर्नमेंट से कोई असिस्टेंस लिया है, क्या गवर्नमेंट से कोई हेल्प ली है। ये सारी चीजें चेक होगी। और साथ ही साथ में इतने सारे पेपर वर्क हो गए ना कि भाई वाकई में ये चाहते हैं ट्रम्प साहब
कि भाई ये केस को इतना डिफिकल्ट कर दूं कि भाई अमेरिका आना लोगों का मुश्किल हो जाए। Right. और एक्चुअली इनका मकसद सिर्फ ये नहीं कि लोगों को रोके, ये लोग चाहते हैं कि सही जो एलिजिबल लोग हैं, जो सही लोग हैं, जो वाकई में डिजर्व करते, वो इस कंट्री में आए। Right. तो लोग ये इंटेंशन से देखते कि भाई सबको रोक रहे, सबको नहीं रोक रहे। अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो ना तो आपको डरने की बात नहीं है। और हम लोग यहाँ वीडियो में डरा नहीं रहे, जो रियलिटी है वो आपको बता रहे। और ये सारी चीजें आपको भी देखने के लिए मिलेगी जब जनवरी आ जाएगा, जब ट्रम्प साहब ऑफिस में एंट्री कर लेंगे, तो फिर भाई आपको ये सारी चीजें भी देखने के लिए मिलेगी। तो अगर आप लोग इमिग्रेंट वीजा के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो भाई इन सारी चीजों के लिए आप लोग तैयार हो जाए। मैं बोलता हूँ और 1 महीने का इंतजार मत करो, अभी से अप्लाई करना शुरू करो। तो नंबर 5 पे आता है, वो एंड करेगा, इट्स कॉल्ड एंडिंग बर्थ राइट सिटीजनशिप। तो क्या होता था कि काफी दूसरी कंट्रीज से हस्बैंड वाइफ आते थे, यहाँ पर आते थे और उनको होते थे बच्चे। जब बच्चे होते थे तो वो बच्चे ऑटोमेटिकली यूएस सिटीजन्स बन जाते थे क्योंकि वो यहाँ पर पैदा हुए। और कुछ टाइम के बाद गवर्नमेंट माँ बाप को भी सिटीजनशिप दे देती थी, ग्रीन कार्ड, उसके बाद सिटीजनशिप करके हो जाता था। अब क्या होगा, ट्रम्प ने बोला है कि अभी वो चीज का भी काफी लोगों ने बहुत फायदा उठाया। तो अभी ट्रम्प क्या करेगा कि चलो भाई हस्बैंड वाइफ आए, यहाँ पर आपको बच्चा हो गया, वो बच्चे को सिटीजनशिप तभी ही मिलेगी जब माँ या बाप में से दोनों में से एक या दोनों के पास ग्रीन कार्ड है या फिर सिटीजनशिप है। तो अगर माँ या बाप किसी भी तरीके से लीगल नहीं है यहाँ पर, तो ना बच्चे को सिटीजनशिप मिलेगी और ना माँ बाप को यहाँ रहने की राइट मिलेगी। तो मतलब तीनों को, चारों को, पांचों को, जो भी है, दोबारा से अपनी कंट्री वापस जाना पड़ेगा। करेक्ट। और एक और चीज हो रही थी कि भाई लोग H1B वीजा पे भी अगर जो फैमिली रहती थी, उनके भी अगर जो बच्चे होते थे तो उनको सिटीजनशिप मिल जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब वो अगर H1B वीजा पर है और अगर वो सोच रहे हैं कि भाई अगर उनका बच्चा होगा तो वो सिटीजन होगा, तो भाई ट्रम्प साहब इससे भी खत्म करने वाले। तो भाई बर्थ राइट सिटीजनशिप जो है, और ट्रम्प है ना, ये पिछले 3 साल से बोल रहे हैं, ये एक महीने की बात नहीं है, 3 महीने की बात नहीं है इलेक्शन जीतने के लिए, ये वो 3 साल से बोल रहे हैं। तो भाई ये भी पॉसिबिलिटीज है। वो ये सारी चीजें करने लगे ना, उनका जो प्लान है ना भाई, उसके हिसाब से ये समझ में आ रहा है पूरा ओवरऑल कि भाई कोई भी सेफ नहीं है। जरूरी नहीं है जो बॉर्डर क्रॉस करके आया हुआ है, यहाँ पे कोई भी सेफ नहीं है भाई। बिकॉज ये बंदा क्या कर देना, कल कौन सी नई पॉलिसी लेकर आ जाए, किसी को नहीं पता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि भाई सेनेट इसके हाथ में आ चुका है। अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो अगर इसके हाथ में आ गया ना, तो भाई फिर ये खुला बन जाएगा, ये बंदा खुल जाएगा। इसको पता है कि हाँ, खुला सांड बोलते हैं ना भाई, खुला सांड बन के ये किसी को भी ठोकने लगेगा। वो जो चीजें करने की सोच रहा है, जो भी कर रहा है, उसको उसका ना प्रूफ देना पड़ेगा। वो खाली डायरेक्टली कुछ भी थोप नहीं सकता है। ये कंट्री का ये रूल है भाई, यहाँ पे हिटलर नहीं चलते। ये यहाँ पर आप कुछ भी करोगे ना, आपको उसका जवाब देना है। तो उसको पहले उसके जवाब प्रिपेयर करना है, पहले जवाब तैयार करना है, उसके बाद वो लोगों को निकाल सकता है। तो उसके लिए क्या कर रहा है भाई, वो सबसे पहला मास डिपोर्टेशन करने के लिए वो क्या करेगा भाई, मास डिटेंशन सेंटर्स बनाएगा, डिटेंशन कैंप्स बनाएगा, जहां पे भाई भर भर के लोगों को रखेगा, एक साथ निकाल के वहीं पर रखेगा, उसके वहां से रिलीज करेगा उनके केस के हिसाब से। बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स जो होते हैं ना भाई, जो बॉर्डर पे जो रखवाली करते हैं भाई, उनको हायर कर रहे हैं। और बॉर्डर्स पे तो मिलिट्री सपोर्ट आने वाली है, बाकायदा, नॉट जस्ट द कॉप्स, जो पुलिस और जो सिक्योरिटी, बाकायदा मिलिट्री रखेंगे वहां पर, वॉल्स खड़ी करेंगे ताकि वो वॉल क्लाइम ही नहीं कर सके, क्योंकि अभी काफी लोग वॉल क्लाइंब करके भी आते हैं। Correct. तो वो भी बिल्कुल से बंद हो जाएगा। और ये जो मिलिट्री का जो आइडिया दिए हुए ना भाई, ये हमारे आइडिया देने वाले विवेक रामास्वामी जी है भाई, जिनके हाथ में अभी उन्होंने एक डिपार्टमेंट दिया है जिसको डॉज बोलते हैं। इसके ऊपर ना कभी और इत्मीनान से वीडियो बनाएंगे कि डॉज करने क्या वाला है भाई। ये भी एक नया डिपार्टमेंट ये लोग फॉर्म कर रहे हैं। एलॉन मस्क, विवेक रामास्वामी और ट्रम्प मिलकर एक ये नई चीज जो क्रिएट किए हुए डॉज, इसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो ये सारी चीजें भी होने वाली है। असाइलम पे इफेक्ट होने वाला है, फैमिली बेस्ड इमिग्रेंट वीजा जो है उसके ऊपर इफेक्ट होने वाला है। तो मतलब आने वाले दिन जो है ना भाई, वो थोड़े से मुझे मुश्किल में दिख रहे हैं। इसीलिए आप लोग सही लोगों से एडवाइस ले, सही लोगों को रीच आउट कर रहे अपने वीजा के लिए। किसी पे भी ट्रस्ट मत करे, अपनी चीजों की छानबीन खुद करे। रिसर्च करना आपका बनता ही है, आपको पता चले कि आप कहाँ पे साइन अप कर रहे हो। और जैसा हम लोग ने वीडियो के बीच में बताए थे भाई, जो रूमी ट्रैवल थी एक यूएस बेस्ड कंपनी है, तो आप इन्हें एक बार रीच आउट कर सकते हैं, एक बार ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपके अभी भी कोई सवाल है इस पूरे डिपोर्टेशन को लेकर, तो भाई आप लोग कमेंट में लिख दे। स्टूडेंट को क्या इस पे फर्क पड़ने वाला है, H1B वीजा वालों को क्या फर्क पड़ने वाला है, इन सब के बारे में एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो ये कुछ थी 5 से 6 चीजें भाई जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी डे 1 पे, जो सबसे ज्यादा जिसके ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है। पता है आप लोग कमेंट करके आपको कैसा लगा आज का वीडियो, आपके क्या सवाल है आप लोग अभी भी कमेंट में पूछ सकते हैं।
हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई कमेंट पढ़े और रिप्लाई करे, रिप्लाई नहीं तो किसी वीडियो में उसका आंसर कर दे। दैट्स अबाउट इट फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जैसा कि हम हर बार कहते हैं, तब तक के गाइज स्टे सेफ, Yes, and stay positive no matter what. Stay positive. एंड स्टे Happy. हैप्पी गाइज। और हाँ, डरना नहीं, ये आपको कुछ बताने के लिए हम लोग ने, नहीं, डराने के लिए नहीं, नहीं। बताने के लिए। इन्फॉर्मेशन दी है आपको, आप पॉजिटिव रहे और अच्छे से छानबीन करके अपना काम करें। और प्रिपेयर हो जाए बस। Yes. थैंक यू यारो। Thank you.